नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर 27। इससे पहले 26 वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूं। और आज का जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉडल पेपर है ये आरपीएससी की सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी का सब्जेक्ट का पेपर है उससे संबंधित है। और देखिए, आज का जो मॉडल पेपर है इसकी एक विशेषता है कि आपके सब्जेक्ट पेपर में जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस तरह के मिलान करने वाले आते हैं। आपको आपस में मिलान करना होता है इनको, फिर इन कूट का प्रयोग करके और फिर ये ABCD इनमें से एक राइट आंसर का चयन करना होता है। तो आज उसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अर्थशास्त्र के अंदर भी इस तरह के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और बाकी सब्जेक्ट में भी 2 या 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आएंगे। तो आपको इनका अभ्यास भी होना चाहिए और बहुत सोच समझ के और ध्यान से कीजिएगा। और ये देखने में एक क्वेश्चन है लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर एक प्रकार से 4 पॉइंट आपके सामने हैं। तो हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं। टोटल ये 10 क्वेश्चन हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको नीचे लिखना है बॉक्स में। तो हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सुमेलित करो। ABCD। ए में है सबसे सफल योजना, सबसे असफल योजना, सर्वाधिक वृद्धि वाली योजना और योजनागत कुल सादृश्य अवधि। इसके पश्चात इधर जो ऑप्शन है पहले में है 10वीं, फिर 11वीं, फिर तीसरी, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 7वीं, फिर 5 और फिर 6। ये कूट दिए गए हैं। ये कूट आपको किस प्रकार से करने हैं, राइट आंसर का चयन करना है आपको। ABCD इनमें से कौन सा सही है, मिलान करना है A। तो A का इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। ABCD है तो जैसे A का इनमें से कौन सा होगा वो आपको ढूंढना है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। फिर आपको B ऑप्शन में देखना है कि इसमें से कौन सा उसका आंसर है। इस तरह से उनको ढूंढना है और राइट आंसर ABCD इनमें से फिर A का चयन करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण से 12वीं जो योजना है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। A के अंदर है उद्देश्य, B में लक्ष्य, C में व्यय की प्रमुख मद और D में है प्रजनन दर का लक्ष्य। इसके सामने 1, 2, 3, 4। पहले में है 8% वार्षिक, सेकंड में है अधिक तीव्र, धारणीय व समावेशी विकास, थर्ड है सामाजिक सेवाएं और इसमें कुल 7668907 करोड़ रुपए या प्रतिशत है 36.92%। और प्रजनन दर का लक्ष्य इसके सामने लिखा गया है 4 में 2.1। अब आपको ये मिलान करने हैं। आंसर आपको ABCD इन छोटे वालों में से आपको आंसर राइट करना है कि कौन सा होगा। मिलान कीजिए। जैसे उद्देश्य है तो इसके सामने 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा मिलान करेंगे आप। उसके पश्चात B है तो B का इनमें से कौन सा करेंगे, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। इस तरह से ABCD चारों के तीर लगा लगा के आपस में मिलाइए इनको और फिर देखिए कि ABCD का चारों में से कौन सा आंसर इनमें सही तरीके से सूट होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, विदेशी व्यापार के संदर्भ में सुमेलित करो। पहला है ABCD में विश्व व्यापार में सर्वाधिक हिस्सा, B में है भारत का सर्वाधिक व्यापार साझेदार देश, C है भारतीय निर्यातों में सर्वाधिक कीमती मद और D है भारत का सर्वाधिक आयातक देश। इसके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले में है चीन, USA, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, UAE माना संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब के पास में जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़। 5वें में कपड़ा, 6ठे में रत्न और आभूषण। तो ये इनके कूट दिए गए हैं ABCD। ये आपको मिलान करने हैं आपस में। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सुमेलित करो, निर्धनता को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य किस योजना में है।
गरीबी हटाओ का नारा, लकड़ा वाला फार्मूला किस योजना में प्रयोग किया गया, 12वीं योजना के दौरान गरीबी में कितने % कमी लाने का लक्ष्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 9वीं, 8वीं, 5वीं, 7वीं, 12% और 10%। इसके पश्चात ये इनके कूट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के ABCD। अब आपको मिलान करना है कि ए का इसमें से कौन सा होगा। गरीबी हटाओ का नारा है तो इसमें से किस पंचवर्षीय योजना में से दिया गया था, तो उसको मिलान करना है। बी का आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होगा, 3, 3, 3, 2 कौन सा होगा वो आपको ढूंढना है। ये 4 क्वेश्चन हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। भारत में निर्धनता का स्वरूप, बी में है गिनी गुणांक का मान, सी है विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में गरीबी का आधार, और डी है लॉरेंस वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगा विषमता उतनी ही होगी। इसके सामने आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कम होगी, बढ़ेगी, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, $1.9, $1.78, 0 से अनंत और 0 से 1। यहाँ इनके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो आपको मिलान करना है ABCD के सामने कौन सा आंसर होगा इनका। 1 से 8 तक ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इधर ये आपको राइट चिन्ह करना है। A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। अब जो बाकी 5 क्वेश्चन हैं वो एक एक लाइन वाले हैं। किस वस्तु के संदर्भ में उसकी कीमत में परिवर्तन उसकी मांग को अपरिवर्तित रखती है, किस वस्तु के संदर्भ में उसकी कीमत में परिवर्तन उसकी मांग को अपरिवर्तित रखती है, आटा, स्वर्ण, नमक और सब्जियां। मांग के नियम में एक मांग फलन डैश डैश डिग्री का समरूप फलन होता है, एक, अनंत, शून्य और कोई नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सार्वभौमिक रूप से उत्पत्ति के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन की मांग क्या कहलाती है, संयुक्त मांग, सामूहिक मांग, प्रत्यक्ष मांग और व्युत्पन्न मांग। नेक्स्ट है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। उसके पश्चात है, किसी x वस्तु की स्थापना वस्तु की कीमत घटने पर इस वस्तु x की मांग क्या रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी और कोई नहीं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और पूरी संभावना है कि इस वीडियोज़ में से जो शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं उनमें से तो कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको बनाया गया है पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चन मोस्ट तो हैं ही, सभी मोस्ट हैं। अब देखिए हम आंसर की बात करेंगे। एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिएगा और आपको सारे आंसर करने हैं। अब मैं आप इनका मिलान कीजिएगा। किसी x वस्तु की स्थापना वस्तु की कीमत घटने पर इस वस्तु x की मांग क्या होगी, राइट आंसर इज ए, घटेगी। 9th नंबर क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, राइट आंसर इज बी, ऋणात्मक। सार्वभौमिक रूप से उत्पत्ति के साधनों की मांग कहलाती है, डी, व्युत्पन्न मांग। मांग के नियमन में एक मांग फलन डिग्री का समरूप फलन होता है, राइट आंसर इज सी, शून्य। किस वस्तु के संदर्भ में उसकी कीमत में परिवर्तन उसकी मांग को अपरिवर्तित रखती है, नमक। उसके पश्चात जो 5 क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका स्वरूप सी, इसका राइट आंसर होगा सी। आप मिलान कीजिएगा इसमें। 5वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी है, यानी ए का तीसरा। भारत में निर्धनता का स्वरूप कैसा है, निरपेक्ष गरीबी का। उसके पश्चात बी का 7वां, गिनी गुणांक का मान 0 से अनंत। सी का 5वां, विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान में गरीबी का आधार $1.9। और उसके बाद में है, लॉरेंस वक्र निरपेक्ष क्षमता रेखा से जितनी दूर होगा
विषमता उतनी ही होगी। तो डी का हो जाएगा दूसरा बढ़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, सुमेलित करो। इसका राइट आंसर होगा बी। तो यानी ए निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस योजना में? ए का दूसरा 8वीं, गरीबी हटाओ का नारा तीसरा होगा 5वीं में। इस प्रकार से मिलान करना है। फोर्थ का राइट आंसर होगा बी। तो आप मिलान कीजिए इसमें। उसके पश्चात है विदेशी व्यापार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर भी है बी। तो मिलान कीजिएगा। ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा, सी का 6 और डी का दूसरा। उसके बाद में हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मिलान कीजिए इसको। ए का पहला, बी का चौथा, सी का छठा और डी का दूसरा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर भी बी होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का फोर्थ। उसके बाद में हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सुमेलित करो। तो इस जो क्वेश्चन है, सबसे सफल योजना, सर्वाधिक वृद्धि वाली योजना, योजनागत कुल, सादृश्यक अवधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। तो अब आपको इनमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर डी है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का 8वां। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, किस तरीके से इनको करना है, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस मॉडल पेपर को बार बार देखिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आपको नीचे लिखना है बॉक्स में। और इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।